नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के वाइस चेयरमैन अग्नि विजय सिंह के इस समय फार्म हाउस पर मैं पहुंच चुकी हूं और फार्म हाउस से तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। बता देना चाहती हूं कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समर्थन ही दे रहे थे, लेकिन हाल ही में अग्नि विजय सिंह चौहान का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। बहुत चंद लोग ऐसे हैं बसपा पार्टी के जो अग्नि विजय सिंह के लिए अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि चंद पैसा कमाने की लालच में इन्होंने अपनी बसपा पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चेयरमैन का उसमें जीत हासिल किया, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज इनकी छवि को इन्हें जो है जनता किस तरह से मान सम्मान प्यार देती नजर आ रही है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, चंद पैसों के लिए इनकी छवि को जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसके लिए हम इनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। एक बार अग्नि विजय सिंह के साथ हम रूबरू होंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप तक लेकर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर जरूर करें। तो एक बार अग्नि विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ पर आपका धन्यवाद और आपका स्वागत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो आज हमारा पक्ष लेने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि विजय जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये रहेगा कि अब तक आपने बहुजन समाज पार्टी में अपनी एक नींव जो है वो मजबूत की थी, पार्टी को हमेशा समर्थन किया था, या ये बोला जाए कि कट्टर आप बसपा थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि बीएसपी को मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, क्या हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन चलने के बाद जब हम इलेक्शन सारे कैंडिडेट्स जीत गए थे, तो उसके बाद हम सब लोगों का यही था, चारों के चारों कैंडिडेट्स का, कि जिस तरीके से भी पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे उसको पालना करते हुए हम आगे अपना जिसको भी समर्थन करना होगा, जैसे भी बहन जी के आदेश होंगे, जैसे भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेश होंगे, हम आगे उसी लाइन पे चलने का काम करेंगे। फिर क्या होता है, मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको समझा देता हूँ। फिर क्या होता है, जैसे हमने पूछा, चेयरमैनी के चुनाव की डेट नज़दीक आती रही, हमने पूछने की कोशिश करी कि हमें किस दिशा में चलना है, क्या हम अपना चेयरमैन बनाने की दिशा में चलें या फिर हमें किसी को समर्थन करना है, तो हमें क्लियर करिए कि हमें करना क्या है। तो हमें बहुत क्लियर कट आदेश दिया गया कि बहन जी सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो बहन जी का आदेश हमें सुनाया गया कि आप लोगों को जनता के काम करवाने हैं और आप लोगों को बसपा वो बीजेपी के साथ जाके आपने सरकार अभी फ़िलहाल शासन में है उसके साथ जाकर लोगों के काम करवाइए और भाजपा को सपोर्ट करने का काम करना है। तो इस वजह से हम लोग बीजेपी के साथ आए। और एक और चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, आज आप मेरे पास आई हैं और इस चीज़ को मैं साबित भी कर सकता हूँ। मेरे सामने सुबह 7 बजे गुरमुख सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, घर पे आए थे और बहन जी का फ़ोन हमारे सामने आया था। मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, उन्होंने यही कहा था कि हमें बीजेपी को समर्थन करना है गुरमुख, हमें उसके साथ जाना है जो पार्टी शासन में है। तो ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी ये अपने पैसों के लिए चले गए या किसी चीज़ के लिए चले गए, तो मैं आज उस चीज़ के ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास बहुत क्लियर कट आदेश बहन जी की तरफ से थे कि आपने भाजपा को सपोर्ट करना है और हमने उसकी पालना करने का काम किया। तो अग्नि विजय जी, लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि चंद पैसों के लिए आप कहीं ना कहीं बिक गए, आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया, आपने उसको ठुकरा दिया। लेकिन क्या लगता है इसके पीछे उन लोगों की जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कोई राजनीति है या कोई पर्सनल आपके साथ कोई रंजिश या कुछ भी? मनदीप जी, कुछ छुटभइये लोग हैं, कुछ छुटभइये नेता कह लूँ उनको, तो वो गलत नहीं होगा कहना। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं, वो अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखें। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो जो लोग नहीं, वो एक ही आदमी, एक ही शख्स है। मैं नाम भी शायद अभी लेना नहीं चाहूँगा उस आदमी का, जो सुन रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एक ही आदमी है जिसने ये सारा का सारा जो रचना है, व्यू रचना करी गई है, उसी आदमी की करी हुई है। उसने खुद डिमांड करी थी हमसे 25 लाख रुपए की कि हमें 25 लाख रुपए दो और हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस अफवाह में जी रहे हैं कि अग्नि विजय ने, जो एक कट्टर बसपा था, कार्यकर्ता था या नेता लगा लीजिए या एक युवा चेहरा लगा लीजिए, तो उन्होंने बसपा पार्टी को ठुकराया और बीजेपी में समर्थन दिया। सिर्फ एक मायावती के मतलब आदेशानुसार आपने ये कदम बढ़ाया? बहन जी से आज भी कोई वो नहीं है, क्योंकि बहन जी को तो पता ही नहीं होता आधी बातों का जो नीचे से ये लोग करते हैं। बहन जी तक ये चीज़ें पहुंचती नहीं है ऊपर तक। मैं इसलिए
और मेरा सबसे पहले तो कहने का ये मतलब है कि जो ये नीचे की जो लोकल स्तरीय बॉडी है, जो प्रदेश स्तर की बॉडी है, मैं इसकी बात करूं तो इनकी तो जो हरकतें ये यहाँ पे अपने प्रत्याशियों के साथ करते हैं वो तो ऊपर तक पहुँचती नहीं है। अगर वो पहुँचे तो ये सारी की सारी प्रदेश बॉडी सस्पेंड कर दें बहन जी 1 मिनट से पहले। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में क्या कुछ, अब समर्थन के साथ साथ पार्टी में कदम बढ़ा चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जी। क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं? पार्टी को किस तरह से ग्राफ को बढ़ाएंगे या नींव को एक बार फिर से ग्राउंड लेवल पर मजबूती दिलाएंगे, किस तरह से? देखिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया, बसपा छोड़ने का जो कारण रहा था वो कारण यही था कि बसपा को पहले मैंने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मुझे निष्कासित किया था। वो मैंने नहीं, वो उन लोगों ने अपने ही कुछ फेवर के लिए उन्होंने मुझे बाहर किया। आगे मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देखता हूँ, अपने लिए पॉजिटिव रहता हूँ और आगे बीजेपी को जो बीजेपी का दामन थामा है वो इस वजह से थामा है क्योंकि आगे मुझे पता है जो मोदी जी का, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो हमारे खट्टर साहब का जो विज़न है, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे ओपी धनखड़ जी का जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व को देखते हुए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और आगे मैं इस चीज़ का आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारे लोकल स्तर की भाजपा की बॉडी है, जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष जी सप्रा जी हो गए, हमारे कुंवरपाल जी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री जी हो गए, हमारे मेयर साहब हो गए, हमारे चेयरमैन रमेश ठस्का जी हो गए, ये लोग बहुत ही प्यार से मुझे हर चीज़ को समझाते हैं, बताते हैं और एक परिवार की तरह मुझे लगने लगा है। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग आगे साथ मिलके भाजपा को एक अच्छी स्तर पे और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अग्नि विजय पहली बार इलेक्शन फाइट किया है आपने ये चेयरमैनी का? जी मैंने तो पहली बार में ही जीत हासिल हुई। बस ये सब लोग आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार कह जनता लीजिए। के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया आपको, जिसकी वजह से आज आप एक अच्छे पद पर जो है वो बैठ चुके हैं, जिसके लिए लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना मेरे ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, आगे भी वैसे ही बना के रखिएगा। और आपके लिए आपका बच्चा, आपका भाई दिन रात खड़ा है। चाहे आप मुझे रात को 2 बजे कॉल करिए, मैं आपके लिए सेवा में उसी टाइम तत्पर रहूँगा। मुझे किसी भी टाइम फ़ोन करिए, मैं आप ही लोगों के लिए आप ही लोगों के उससे मैं आज इस पद पे पहुँचा हूँ और आप ही को समर्पित हूँ। अग्नि विजय एक और चीज़ में, जिला परिषद का चुनाव तो आपने जीत लिया, अब 2024 में विधानसभा चुनाव आने वाला, उसमें क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? देखिए, विधानसभा के चुनावों में जैसा भी पार्टी के हाईकमान के आदेश होंगे, जैसा भी हमें जिला अध्यक्ष जी और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी फैसला करेंगे, हम लोगों को सर मान्य होगा और उसी आदमी को हम आगे बढ़ा के सपोर्ट करने का काम करेंगे और जीत दिलाने का काम करेंगे। अग्नि विजय एक अहम सवाल आपसे कि एक युवा चेहरा हैं आप, लेकिन आज हमारी जो युवा पीढ़ी है नौकरियों के लिए बेरोजगार हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बहुत से युवाओं के लिए आप एक आइडल लगा लीजिए, बहुत सी उम्मीदें लगाई बैठे हैं आपसे हमारी युवा पीढ़ी, उनके लिए क्या कुछ आने वाले समय में कदम रहने वाला है? मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली जो बेरोज़गारी होती है वो हमारी जहन में होती है, हमारे दिमाग में होती है। आज की डेट में जो ज़्यादातर लोग अपने आप को बेरोज़गार समझते हैं, मैं नहीं कह रहा कि बेरोज़गारी वो एक बहुत ही दूसरा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले बेरोज़गारी जो है वो हमारे दिमागों के अंदर है। पहले हमें दिमाग से अपने बेरोज़गारी निकालने की ज़रूरत है और जिस दिन ये दिमाग से बेरोज़गारी हम निकाल देंगे उस दिन हमें लगेगा कि नहीं, हम बेरोज़गार नहीं है। करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, देश में बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं युवाओं के साथ, लेकिन एक सही दिशा का काम देखने का होना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए, आदमी को भटकना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है अब तक जनता ने जो चेयरमैन के इलेक्शन में आपको आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में 2024 के विधानसभा इलेक्शनों में क्या लगता है जनता उसी तरह से आशीर्वाद देगी, छवि बरकरार रहेगी आपकी? छवि तो देखिए, छवि तो हम लोगों के, आप लोगों के उसमें है, आप लोग देखिएगा, आप लोग बनाने वाले हैं छवि, तो पत्रकार बंधु हो गए, आप लोग ही बनाएंगे छवि तो और दिखाएंगे हमारे काम। हम तो यही चाहते हैं जो हम काम करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में दिखाने का काम करिए। अग्नि विजय जो चंद लोग आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले इलेक्शनों में एक बार फिर से छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए, हो सकता है लोगों का जो माइंड है या ब्रेन जो है वो वॉश किया जाए, क्या लगता है? नहीं, इन छुटभैया नेताओं से कभी मैं डरा नहीं हूँ और ऊपर वाला इन लोगों को जवाब देने के लिए बहुत है, शायद मैं तो इन लोगों को जवाब भी देना अपनी उसके खिलाफ समझता हूँ। चलिए, सिटी न्यूज़ चैनल के जो व्यूवर्स आपके साथ जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बहुत ही ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं,
बहुत ही ईमानदार न्यूज़ चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने अग्नि विजय सिंह के साथ सीधा लाइव आपको रूबरू करवाया है, उनके विचार आप लोगों तक हमने शेयर किए हैं। एक ऐसा युवा चेहरा जिसने पहली बार ही अपने जीवन में एक ऐसा इलेक्शन लड़ा जिसमें लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से इन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो अग्नि विजय सिंह के साथ जो है लगाए बैठे हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कहाँ तक इनका जो विश्वास है वो जनता के लिए बरकरार साबित होता है। लेकिन कुछ चंद लोगों की ओर से एक अफवाह जो है वो समाज के अंदर, जिला यमुनानगर के अंदर अग्नि विजय सिंह के लिए जो है वो फैलाई जा रही है कि चंद पैसों के लिए ये बिक गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियली या इनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को पैसों की परवाह है। इनके जीवन का एक मेन लक्ष्य जनता की दिन रात सेवा करना है और शायद यही वो वजह थी कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपना कदम बढ़ाया। अब तक तो समर्थन दे रहे थे, लेकिन हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने का एक बड़ा फैसला इनका सामने आया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में इलेक्शनों में इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद इन्हें देते रहे और हमारी युवा पीढ़ी आज बहुत सी उम्मीदें इनसे लगाई बैठी हैं। आने वाले समय में देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के वाइस चेयरमैन होने के नाते युवाओं की उम्मीदों के ऊपर कितना खरे उतरते नजर आते हैं अग्नि विजय सिंह चौहान। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।